हेलो गाइस, मैं रोहित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा सॉरी। क्योंकि कल जो मैंने आपकी एमसीक्यूज की क्लास ली थी, तो गाइस उसमें जो हमारा एक एमसीक्यूज था, क्वेश्चन नंबर 13 जो था, यानी कि जो हमारा अखनूर फोर्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो वहां पे गलत हो गया था। उसका आंसर है गाइस, उसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अखनूर फोर्ट है वो सिचुएटेड है चिनाब रिवर पे। तो मैंने जो यहाँ पे आपको आंसर बताया था वो बताया था सी, यानी कि तावी रिवर पे। तो गाइस, जब मैं पीपीटी बना रहा था उस वक्त कहीं ये आंसर गलती से ये वो आ गया था। तो गाइस एक बार फिर से सॉरी, और आपको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप बच्चों ने वहां पे आंसर्स को अच्छे से देखा। सो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है गाइस एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पिछले जो लेक्चर 3 था हमारा, वहां पे मैंने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस किया था। तो आपने कहा गाइस, हाँ सर, हमें पूरे 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को पढ़ना है, एनिशेंट में पढ़ना है, मेडिवल में और मॉडर्न में। तो गाइज आपकी फरमाइश पे, यानी कि आपने मुझसे कहा, तो मैं आज ये लेके आया हूँ आपके सामने एनिशेंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो गाइज इसको आज पढ़ने वाले हैं हम। तो गाइज देखिए, यह है हमारी डेली की रूटीन। पहले हम कोटेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रीवियस डे के आंसर डिस्कस करेंगे, लेसन जो होगा आज का फिर वो डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन जो है मैं लास्ट को आपको घर के लिए प्रोवाइड करता हूँ, उसके आंसर आप देते हैं। बहुत अच्छी बात है गाइज। सो गाइस देखिए, यह है हमारी आज की कोटेशन। यानी कि हम अक्सर घर में सुनते हैं, कहा भी जाता है कि बच्चों आज काम करो, अपना टाइम अपना दिन वेस्ट नहीं करो, क्योंकि टाइम जो होता है गाइस ये बहुत ही प्रीशियस होता है, बहुत ही कीमती होता है। अगर एक बार हमारे हाथ से निकल गया फिर हमारे हाथ में दोबारा ये टाइम नहीं आता है। तो गाइस जो हमारा फ्यूचर होता है वो टोटली डिपेंड होता है हमारे आज पे, हम आज क्या करते हैं। ठीक है, इसको जिनकी जो आज का काम है वो कल पे नहीं छोड़ देना। जो कबीरदास जी ने भी एक दोहा कहा था, कहते थे कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि आज का काम जो है उसको कल पे मत छोड़ो, क्योंकि कल आपके ऊपर दूसरा काम लाद दिया जाएगा, फिर आप उस पीछे वाले काम कभी कर ही नहीं पाएंगे। सो गाइज आपको क्या करना है, आपको जैसे आज का लेक्चर इसको आज ही देखना है, आज ही कंप्लीट कर देना है। जो टॉपिक आपको आज पढ़ने हैं वो आज ही पढ़ लेने हैं। तो गाइज आगे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, ये मैंने यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर 3 में पूछे थे उनके आंसर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। ये आपकी स्लाइड में उन क्वेश्चनों के आंसर्स हैं। क्वेश्चन आप पिछली स्लाइड से देख लीजिएगा, उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे हैं। तो गाइज आज का लेसन देखते हैं कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो है हमारा एनिशेंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज देखो, ये बुक है, इस बुक के बारे में सब जानते हैं। जो लिखी है कल्हाना ने, ये एक 12th सेंचुरी 12वीं सदी के कश्मीरी एक पोइट थे और आथर भी थे, जिन्होंने राज तरंगिनी बुक को लिखा है। राज तरंगिनी का मीनिंग क्या है? रिवर ऑफ किंग्स। यानी कि जब भी हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो वहां पे हमें कुछ चीजों के बारे में पढ़ना होता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि पहले यहाँ पे क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे कौन सी डायनेस्टीज आई। तो हम आज यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइज उन्होंने इस बुक को लिखा है, उन्होंने इस बुक को लिखा है संस्कृत में। ठीक है, 1148 और 1149 ईस्वी के बीच में इसको लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में इस बुक में लिखा है। राजतरंगिणी का मतलब होता है रिवर ऑफ किंग्स, याद रखिएगा। तो गाइज जो ओल्डेस्ट बुक है कश्मीर पे, नीलमत पुराण, ठीक है, उसमें कहा गया है, इस बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, कि इन द सतीसर लाइव्ड अ डैमन। एक सतीसर जगह का नाम है, वहां पे एक डैमन रहा करता था। ठीक है, उसका नाम था जलोद बोवा। वो वहां पे रहा करता था, जो वहां के लोगों को बहुत टार्चर करता था, बहुत तंग करता था, जो माउंटेन स्लोप्स में रहा करते थे। तो जब उन लोगों की सफरिंग को सुना, एक कंट्री के एक साधु से, एक तपस्वी थे, ठीक है, उनका नाम था कश्यप। वो वहां पे लोगों का रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं। बहुत देर तक वहां पे तपस्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक यहाँ पे तपस्या करते हैं। तो बाद में इस साधु को आपने अक्सर सुना होगा कि पहले लोग साधु जो हैं बहुत सारी तपस्या करते थे, फिर उनको आयुष्वाणी यानी कि ऊपर से जो गॉड है वो बताते थे आपको ऐसे करना है। तो बहुत ज्यादा देर तक जो कश्यप ऋषि थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे तपस्या की। तो उनको ये आशीर्वाद दिया गया, उनको ब्लेस किया गया कि वो जो है, वो एक जो माउंटेन वारामुल्ला के पास में एक माउंटेन जो है वो उसको काट सकता है, विच ब्लॉक द वाटर ऑफ द लेक फ्रॉम फ्लोइंग इनटू द प्लेन्स बिलो। जो क्या करता था, जो माउंटेन, जो पानी आता था लेक से प्लेन्स के नीचे,
तो उसको वहां आने से ब्लॉक कर देता था ये वाला माउंटेन। तो गाइस जब क्या हुआ, जब इस लेक को बनाया गया, ठीक है, तो वहां से एक धरती प्रकट हुई, लैंड अपीयर्ड, और डायमंड को मार दिया गया। जो वहां पे राक्षस था उसको मार दिया गया, ठीक है। और जो साधु था उसने इंडिया के लोगों को इस वैली में रहने के लिए इनकरेज किया, कहा कि आप यहाँ पे रहो, अच्छी जगह है, रहने की जगह है। तो देखो गाइस हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री कहानी की तरह होती है, तो बस इसको आपको कहानी की तरह ही इसको याद रखना है। तो जो लोग थे उन्होंने इस वैली का नाम दिया कश्यप मार एंड कश्यपपुरा। ठीक है गाइस, याद रखेगा, कश्यप मार और कश्यपपुरा। अब आगे देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, कैसे कैसे जो यहाँ पे डायनेस्टीज आती हैं वो कैसे कैसे यहाँ पे इसको डेवलप करती हैं। तो गाइस ये नोट है यहाँ पे, इसको याद रखेगा कि ज़ैनुल आबिदीन, गाइस याद रखेगा कि ज़ैनुल आबिदीन जिसने 15th सेंचुरी में, ठीक है, क्या किया है, कश्मीर को रूल किया है, उसने राज तरंगिनी की पर्शियन ट्रांसलेशन किया है। पर्शियन ट्रांसलेशन ज़ैनुल आबिदीन ने किया है राज तरंगिनी का। तो गाइस अब हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अब हम कुछ एम्पायर्स के बारे में, कुछ डायनेस्टीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मौर्यन एम्पायर, ठीक है। जो सबसे महान मौर्यन एम्पायर थे वो थे अशोका, जिन्होंने कश्मीर में रूल किया है। और कल्हान ने राइटली मेंशन किया है कि जो ये अशोका थे, एम्परर थे मौर्यन एम्पायर के, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। अशोका ने क्या किया है, जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर की, जिसको आज बोला जाता है पंद्रेथन, ठीक है, पुरंधिस्तान, एंड आल्सो बिल्ट मैनी विहार्स एंड टेम्पल्स एंड रिपेयर द ओल्ड श्राइन। यहाँ पे जितने भी ओल्ड श्राइन थे, विहारास थे और मंदिर जितने भी थे, उन्होंने क्या किया है, उन सबको रिपेयर किया है और यहाँ पे बनाया गया है। तो गाइज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोका ने जो ओल्ड सिटी है श्रीनगर की उसको फाउंड किया है, उसका नाम क्या है गाइज, उसका नाम है, आज उसको बोलते हैं पंद्रेथान। गाइज याद रखेगा, पंद्रेथान उसको आज बोला जाता है। और अशोका ने यहाँ पर क्या किया, विजयेश्वरी, मॉडर्न बिजबेहरा उसको बोला जाता है, विजयेश्वरी में उसने क्या किया, अशोका ने, उसने एक शिवा का टेम्पल बनाया, ठीक है। और जब शिवा का टेम्पल उसने वहां पे बनाया तो जो लोकल पॉपुलेशन थी उसने उनके दिलों को जीत लिया, क्योंकि वहां जो लोग थे वो मोस्टली लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे, ठीक है। इट वाज मजंतिका, यहाँ पे एक नाम है मजंतिका, एक सेलिब्रेटेड बुद्धिस्ट मिशनरी था जिसको डिप्यूट किया गया कश्मीर में और उर्वासा में कि वो लॉर्ड बुद्धा का जो यहाँ पे प्रीचिंग है वो करेगा इन सब टेरिटरीज में, ठीक है गाइज। याद रखेगा कि वो मजंतिका थे जो बुद्धिस्ट मिशनरी से उनको डिप्यूट किया गया था कश्मीर और उर्वासा में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। और ह्यूनसांग यानी कि जो चाइनीज विजिटर थे, ट्रैवलर थे, यहाँ पे आए थे, वो भी क्या मेंशन करते हैं कि 500 मॉन्क्स जो हैं कश्मीर आए थे, वहां आए थे, ठीक है। और एंड अशोका मेकिंग गिफ्ट ऑफ द वैली टू संगा, और अशोका ने ये जो वैली थी ये गिफ्ट किया था किसको, संगा को। संघ क्या होता है, जो बुद्धिस्ट के जो प्रीचर होते हैं उन प्रीच करने वालों को बोलते हैं संगा, ठीक है। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, मिशनरीज और इंटेलेक्चुअल परमानेंटली यहाँ पे आके वैली में सेटल हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है, बहुत सारे यहाँ के लोग जो हैं वो बुद्धिज्म को क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। तो ये हमने ऊपर देखा, ये था अशोका का टाइम। अशोका ने यहाँ पे आके क्या क्या किया, ठीक है, ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर को बिल्ड किया, बनाया, उसको फाउंड किया। उसके बाद आता है गाइस अगला एम्पायर है कुशान एम्पायर, ठीक है। कुशान एम्पायर, कनिष्का, याद रखेगा गाइस इस नाम को, कनिष्का। ये जो कुशान है उनका एक एम्पायर था, ठीक है, जिसने कश्मीर को हराया और यहाँ पे एक नई सिटी को स्टैब्लिश किया, उसका नाम उसने रख दिया कनिष्कापुर। अब देखो गाइस नाम कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या नाम रखा गया था, कश्यप मार और कश्यपपुरा, ठीक है। फिर जब यहाँ पे कौन आ गए, जब कुशानाज आ गए, तो कनिष्का जो कुशन डायनेस्टी के एम्पायर थे उन्होंने यहाँ पे एक नई सिटी को स्टैब्लिश किया जिसका नाम उन्होंने रखा कनिष्कपुर, ठीक है। आफ्टर द मौर्याज कश्मीर वाज ऑक्युपाइड बाय कुशन्स। मौर्याज के बाद कश्मीर को ऑक्युपाई किया कुशान्स ने, ठीक है।
कल्हानाज अकाउंट ऑफ तुरुष्का किंग्स, ठीक है, कल्हानाज कहते हैं तुरुष्का किंग्स है यहाँ पे, इंडिकेट विदाउट एनी डाउट द कुशन ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेशन ऑफ द वैली। तो जो तुरुष्का किंग्स थे, यानी कि 3 किंग थे यहाँ पे, उन्होंने इस वैली को ऑक्यूपाई किया था। तो जिनके बारे में जो कल्हान है उन्होंने डिस्कस किया है, जिनके बारे में, जिन किंग्स के बारे में उन्होंने कहा है 3 किंग्स के बारे में, हुस्का, जुस्का एंड कनिष्का। ठीक है गाइज, मैंने पीछे कहा कि त्रिशुकाज, ठीक है, 3 किंग्स थे यहाँ पे, उनके बारे में उन्होंने कहा है हुस्का, जुस्का एंड कनिष्का। ईच ऑफ देम इज क्रेडिटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द टाउन। हर एक को क्रेडिट दिया जाता है कि उसने टाउन को फाउंडेशन किया है, ठीक है। क्रिश्चियन आफ्टर द नेम, बाद में इनको ये नाम दिए गए हैं, ठीक है, हुस्कापुरा, जुस्कापुरा एंड कनिष्कापुरा, ठीक है। और जो कुषाण किंग्स थे, इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स और बहुत सारे विहार्स भी बनाए थे। और गाइस, इसके आगे क्या होता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स क्या मानते हैं, उनके मुताबिक क्या है, वो क्या कहते हैं कि कनिष्का हेल्ड द 3rd ग्रेट काउंसिल। जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, तो 3rd जो ग्रेट काउंसिल थी बुद्धिस्ट की, जो बुद्धिस्ट थे, तो उनकी किसने की थी? कनिष्का ने वो 3rd ग्रेट काउंसिल हेल्ड की थी। कहाँ पे? कुंदालवान, ठीक है, हारवान नियर शालीमार गार्डन के पास एक जगह है कुंदालवान, ठीक है, वहां पे की थी। ह्यूनसांग, यानी कि जो चाइना के यहाँ पे ट्रैवलर थे, ठीक है, उन्होंने इस काउंसिल के बारे में प्रोसीडिंग्स दी है। कहते हैं कि 500 बुद्धिस्ट और हिंदू स्कॉलर्स ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था और लर्नड कश्मीर ब्राह्मण वासुमित्रा इस सेशन के प्रेसिडेंट थे, यानी कि प्रेसिडेंट रखे थे। गाइस याद रखेगा कि ह्यूनसांग ने कहा है कि इस जो काउंसिल हुई थी, यहाँ पे 3rd काउंसिल हुई थी, तो कहाँ पे? कुंदालवान में, शालीमार गार्डन के पास एक जगह है, ठीक है, हारवान में। तो वो कहते हैं कि 500 जो बुद्धिस्ट और हिंदू स्कॉलर्स जो है इस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अटेंड किया था, और जो इसके प्रेसिडेंट रखे गए थे, जिन्होंने सेशन को प्रेसाइड किया था, वो थे एक कश्मीर के जाने माने ब्राह्मण वासुमित्रा जी। और जो यहाँ पे बुद्धिस्ट, जो यहाँ पे ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इस काउंसिल में एक्टिव हिस्सा लिया था, वो थे गाइस अश्वघोषा, नागा अर्जुना, वासुबंधु शुगामित्रा एंड जीना मित्रा। ठीक है गाइस, ये ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे उस टाइम के, जिन्होंने यहाँ पे इस काउंसिल में हिस्सा लिया था। हिनसांग जो होते हैं क्या करते हैं? प्रेज करते हैं इंटेलेक्चुअल जो कैलिबर होता है कश्मीर स्कॉलर्स का, और कहते हैं कि इनका कोई कंपेरेटिव नहीं है, यानी कि इनके कंपेयर में कोई नहीं है, क्योंकि इनका इंटेलेक्चुअल जो कैलिबर है वो बहुत ही ज्यादा है। वो इसकी तारीफ भी करते हैं। तो गाइज, ये थी हमारी कुशानाज डायनेस्टी, जिसने यहाँ पे क्या क्या किया वो हमने ऊपर पढ़ा। तो अब गाइज, अब हम जानते हैं अगली डायनेस्टी के बारे में, कारकोटा डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? उनका नाम था दुर्लभ वर्धमान। क्या था गाइज? दुर्लभ वर्धमान ने काराकोटा डायनेस्टी को फाउंड किया था। कब किया था? 625 AD से 661 तक, ठीक है, उनका इतना टाइम रहा था। इस टाइम क्या हुआ था, जो फर्स्ट किंग थे काराकोटा डायनेस्टी के, दुर्लभ वर्धन जी, ठीक है, उन्होंने उनके टाइम में जो चाइनीज पिलग्रिम थे जो यहाँ पे विजिट करने आए थे, उनका नाम है हिनसांग, जिन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में भी कहा है कि उन्होंने इतने इतने लोगों ने वहां पे शिरकत की थी, इस काउंसिल को अटेंड किया था। तो गाइज, हिनसांग ने विजिट किया कश्मीर में, कब किया, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको उसका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो इसी का आंसर है कि हिनसांग जम्मू कश्मीर में कब आए हैं, तो किसके दौरान में आए हैं? वो आए हैं दुर्लभ वर्धन, यानी कि कारकोटा डायनेस्टी के दौरान में यहाँ पे आए हैं। और वो वाया बारामुल्ला, कहां से गाइज? बारामुल्ला से यहाँ पे आए हैं, जहां पे एक बड़ा स्टोन का गेट था। अब देखते हैं उस गेट की क्या खासियत है। हाँ, तो गाइज, उस गेट की खासियत यह है कि वो जो गेट था वहां से किसी भी आउटसाइडर को एंट्री नहीं दी जाती थी, एक्सेप्ट द हिंदूज, ठीक है, वाज बैंड इन द स्टेट। उस वक्त हिंदूज के अलावा इस स्टेट में किसी को आने नहीं दिया जाता था, हर किसी को बैन था। हिनसांग जो है, इनको एक रॉयल रिसेप्शन हुई, ठीक है, सब लोगों ने इनका स्वागत किया, इंक्लूडिंग द किंग, राजा ने भी इनका स्वागत किया। उस वक्त के राजा कौन थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। ही स्टेड इन कश्मीर, वो कश्मीर में नियरली 2 साल तक यहाँ पे रहे,
उन्होंने संस्कृत हिंदी के स्क्रिप्चर जो है यहाँ पे पढ़े एट द फीट ऑफ लर्न मैन हेयर, जो यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, बड़े विद्वान जो लोग थे, ठीक है, उनके चरणों में रहकर उन्होंने क्या किया, संस्कृत और हिंदी यहाँ पर पढ़ी। तो गाइस ये कारकोटा डायनेस्टी ही है जिसने कश्मीर को एक ग्रेटेस्ट रूलर ललित आदित्य मुक्तापिड, याद रखेगा गाइस, ललित आदित्य मुक्तापिड, ये आगे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ग्रेटेस्ट रूलर जो होता है कारकोटा डायनेस्टी का वो होता है गाइस ललित आदित्य मुक्तापिड। इसमें कोई शक नहीं है कि उसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, ठीक है। इसने क्या किया, इसको इतनी भूख थी, क्या भूख थी इसको, कि इसको इतनी प्यास थी, इतनी भूख थी कि ये दूसरी यानी जो स्टेट्स थी उनको क्या करना चाहता था, उनको कंक्वेस्ट करना चाहता था, उनको इन्वेड करना चाहता था। बहुत सारी कंट्रीज को इसने क्या किया, एशिया और इंडिया में बहुत सारी जगहों को इसने इन्वेड किया और उनको हराया भी। तो इसने किस किस को हराया गाइस, पंजाब, कनौज, तिब्बत, लद्दाख, बदाख्शान, ईरान, बिहार, गोड़ा, बिहाल बंगाल में है, कलिंगा ओडिशा में है, साउथ इंडिया, गुजरात, मालवा, मारवाड़, सिंध, ये सब को उसने हराया क्योंकि उसको बहुत क्वेंच थी, बहुत ही उसको प्यास थी इस चीज की, बहुत ही भूखा था वो इन चीजों को हराने के लिए, ठीक है। ये वही है जिसने फाइनली जो है, जो अरब की पावर थी सिंध में, उसको ब्रोक कर दिया। जो सिंध है वहां पे अरब राज किया करते थे, तो उनको वहां से किसने खदेड़ा, किसने भगाया, तो गाइज वो है ललित आदित्य। जितनी भी अनब्रोकन विक्ट्रीज हुई हैं, ठीक है, उससे हमें क्या फीलिंग आती है, प्राइड की फीलिंग आती है उन लोगों के जो यहाँ पे लोग हैं, और उसकी विक्ट्रीज जो हैं उनको एक बहुत ही बड़े तरीके से क्या करते थे, वो सेलिब्रेट करते थे। तो गाइज जो कल्हान है उन्होंने भी अपना, जो उनकी राज तरंगनी है, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। क्या लिखते हैं कि 400 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ ललित आदित्य की 4 साल, मतलब कि 400 साल मरने के बाद भी रिकॉर्ड है कि उसके टाइम में जो जीत थी, ठीक है, वो बहुत ही एक जीता हुआ आदमी था, बहुत ही ग्रेट विक्टर था, ठीक है, जिसको पूरे वैली में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अलबर्नी, याद रखेगा गाइस यहाँ पे नाम, अलबर्नी हु अकॉम्पनीड मोहम्मद गजनवी के साथ होता था। उसने अपने इंडियन कंपेन में स्पेशली उसकी एक बुक है तहकीक हिंद, याद रखिएगा गाइस, अलबर्नी की जो बुक है तहकीक हिंद है, उसने इसमें लिखा है, मेंशन किया है कि कश्मीरी जो है ऑब्जर्व करते हैं जो 2 ऑफ चैत्र क्या है गाइस, ये महीनों के नाम होते हैं, जैसे कि पोष, माघा, चैत्र, वैसाखा, ठीक है, ये जैसे जनवरी फरवरी होते हैं, उसी तरह ये भी संस्कृत में, हिंदी में ये महीनों के नाम होते हैं। तो 2 ऑफ चैत्र यानी कि 2 चैत्र को कश्मीर में डे ऑफ विक्ट्री मनाया जाता है, ठीक है गाइस। तो अब गाइस यहाँ पे एक चीज आती है, हमने पढ़ा था, जो हमने खीर भवानी के बारे में पढ़ा था, तो अब इनसे मिली जुली कहानी है, देखते हैं क्या है। ललित आदित्य जो है एक बहुत बड़े बिल्डर थे, और उन्होंने उसकी कैपिटल को एक कहाँ बनाया था, जो सैक्रेड श्राइन थी खीर भवानी की, उसके पास में बनाया था, और इसको नाम दिया था परिहासपुर। क्या नाम दिया था गाइस, जो उन्होंने यहाँ पे अपनी कैपिटल बनाई थी उसका नाम दिया था उन्होंने परिहासपुर, यानी कि सिटी ऑफ प्लेजर, ठीक है, खुशी की एक सिटी। पूरी वैली में उसने बहुत सारे बहुत बड़े बड़े टेम्पल बनाए थे, जिनमें एक वर्ल्ड का फेमस सन टेम्पल भी है, उसका नाम है गाइस मारतंड, ठीक है। ये इसको कहां पे बनाया गया था, मार्तान करेवा में इसको बनाया गया था। ये हमें याद दिलाता है अबाउट द ग्रैंडियर एंड स्प्लेंडर ऑफ द टाइम्स व्हेन देयर बिल्डर रूल्ड द स्टेट। ये हमें उस टाइम की याद दिलाता है जिस टाइम यहाँ पे बड़े बड़े महान योद्धा विक्टर ललित आदित्य जैसे यहाँ पे रूलर हुआ करते थे। हाँ तो गाइस फिर क्या होता है, जो एक्सटेंसिव रेंज होते हैं, उसकी कैपिटल सिटी जो थी परिहासपुर में, वो हमें उसकी एक्टिविटी के बारे में बताते हैं कि उनको आर्ट और आर्किटेक्चर के फील्ड में कितनी महारत हासिल थी। उसकी डेथ के बाद क्या हो जाता है, जब ललित आदित्य की डेथ हो जाती है तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे वीक रूलर्स होते हैं एक्सेप्ट हिज ग्रैंडसन। उनके ग्रैंडसन के अलावा बहुत सारे ऐसे वीक रूलर्स आते हैं। उनके ग्रैंडसन का, उनके पोते का नाम क्या था, जया आदित्य।
जो यहाँ पे वैली में रूल करता है। बोथ ललित आदित्य एंड जय आदित्य बहुत ही बड़े पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी पैट्रोनेज को कहां कहां तक एक्सटेंड किया था, भवाभूति, वाक, पत्रिजा, उधाता, भाता, दामोदर गुप्ता, ठीक है, मनोरथा, सकंधाता एंड समाधिमत, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने अपनी पैट्रोनेज को अटेंड किया, ठीक है गाइस, यानी कि एक्सटेंड किया, वहां पे उनको यहाँ इन जगहों पे भी माना जाता था। तो अब गाइस जो कारकोटा डायनेस्टी के बाद जो हिस्ट्री है, जयादित्य इज अ सैड स्टोरी ऑफ डिक्लाइन, ठीक है। जयादित्य के बाद क्या है, एक बहुत ही यहाँ पे दुखद भरी कहानी हो जाती है, ठीक है। जितने भी कनक्योर्ड टेरिटरीज थी, ठीक है, जिनको भी उन्होंने हराया था वो आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। और जो सॉवरेंटी होती है कश्मीर के रूलर की, वो सिर्फ जो वतिस्ता बेसिन होता है वहीं पे आकर रह जाती है, सिमट जाती है, ठीक है, कन्फाइन हो जाती है। इट वॉज अबाउट AD 855 से 856 AD में क्या होता है कि कारकोटा रूल जो होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है और एक नई डायनेस्टी यहाँ पे आ जाती है, उत्पाला डायनेस्टी, ठीक है। वो यहाँ पे कश्मीर में पावर को एज्यूम करती है। तो गाइज यहाँ तक है आपका एनिशेंट। कल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे उत्पाला डायनेस्टी के बारे में, ठीक है, जो कश्मीर में पावर को एज्यूम करती है, ठीक है। तो अब आगे इसके कुछ क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं। तो गाइज देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ प्रोवाइड किए हैं, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आते हैं ठीक है, नहीं आते इनको सर्च करके आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर? कश्मीर में कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दुर्लभ वर्धन, हर्षवर्धन, मुनरिक चंद, फलकिन, ठीक है गाइज। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो गाइज ये चिंता नहीं करनी है, इसका आंसर मैं कल आपको जो वीडियो होगी मेरी, सबसे पहले मैं यही डिस्कस करता हूं, आपके सामने इनके आंसर दे देता हूं। तो हु वाज एसोसिएटेड विद द अमृतसर ट्रीटी? इनमें से अमृतसर ट्रीटी के साथ कौन सा आदमी जुड़ा हुआ था? गुलाल सिंह, गुलाब सिंह, महूल सिंह, रंजीत सिंह। अगर इसका आंसर आप देंगे और साथ में आप यहाँ पे एक चीज और बताएंगे और आप डेट मेंशन करेंगे, याद रखना गाइस, आप डेट मेंशन करेंगे कि अमृतसर ट्रीटी किस किस के बीच में हुई थी और कब हुई थी। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 कि विच किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा राजा था, ठीक है, जो इंडिया के साथ सीड करने के लिए क्या हो गया, एग्री हो गया इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री एड, कि वो उनको मिलिट्री एड देगा, वो इंडिया के साथ, यानी कि इंडिया उसको मिलिट्री एड देगा और वो एसीड करेगा जम्मू एंड कश्मीर के साथ। तो गाइस ऑप्शन है राजा हरि सिंह, राजा अमर सिंह, राजा गुलाब सिंह, राजा प्रताप सिंह, ठीक है गाइस। तो गाइस ये है अगला क्वेश्चन आपके सामने कि श्रीनगर मुजफ्फराबाद की जो सर्विस थी बस की, वो कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है अप्रैल 2003, जून 2003, अप्रैल 2005, जून 2005, ठीक है गाइस। इसका आंसर दीजिएगा, नहीं आता होगा कल इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और गाइस ये है हमारा वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया? जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट है वहां का लास्ट रूलिंग महाराजा कौन था? राजा प्रताप सिंह, राजा हरि सिंह, राजा रणबीर सिंह, राजा रंजीत सिंह। तो गाइज ये हैं 5 क्वेश्चन, आपको इन 5 क्वेश्चनों के आंसर मुझे देने हैं। तो गाइज मुझे देने का मतलब है कि कमेंट बॉक्स में आपको इनके आंसर देने हैं। आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं सर्च करके इनके आंसर मुझे चाहिए गाइज, ठीक है। तो गाइज आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है तो गाइज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाइज 11 बजे एग्जैक्ट आपको मेरी ये वीडियो मिल जाती है। तो अगली वीडियो आपको बराबर 4 बजे जो मैं करंट अफेयर की आपको प्रोवाइड करता हूं, एग्जैक्ट आपको आज ही वो 4 बजे मिल जाएगी गाइज। तो गाइज इट वाज ऑल अबाउट आवर टुडे वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।